हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ रहे थे मानव रोग। हम लोगों ने साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट किया और बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था मानव रोग। मानव रोग में दोस्तों हम पढ़ रहे थे, मानव रोग में हमने देख लिया है पिछले वीडियोज़ में बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग, वायरस द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ, कवक। टॉपिक है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग को ही इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक डिजीज़, या फिर इसी को बोला जाता है कंजेंटियल डिजीज। जेनेटिक और कंजेंटियल दोनों एक ही वर्ड हैं। कंजेंटियल का मतलब होता है पैदाइशी और जेनेटिक का मतलब भी होता है पैदाइशी या पहले से ही। तो जेनेटिक आनुवंशिक रोग होते क्या है दोस्तों? आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो हमें माता पिता से डायरेक्ट मिलते हैं। जन्म से, हम जब पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए रहते, जन्म से पूर्व ही जब से जाइगोट बनना स्टार्ट होता है तभी से ये रोग बॉडी में आ जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला रोग है, पहला हम देखेंगे। इसमें पहला होगा हमारा वर्णांधता। पहला हमारा है वर्णांधता और इंग्लिश में इसे बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। इंग्लिश में बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा कि कलर ब्लाइंडनेस में हम दिक्कत क्या होती है, इसमें दोस्तों रंग को पहचानने में दिक्कत होती है और ख़ास करके लाल और हरा रंग को। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति, जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है, उसे रंग पहचानने में समस्या होती है और ख़ासकर लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं रह जाती। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं रह जाती। मुख्यतः पुरुषों में ये रोग होता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि स्त्रियां इसका वाहक होती हैं। स्त्रियों में ये ज़्यादा नहीं होता। होता क्या है दोस्तों कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में अगर केवल एक्स गुणसूत्र पे है तो उसे वर्णांधता नहीं होगा, बल्कि वो एक वाहक का कार्य करेगी। लेकिन यदि पुरुषों में केवल एक्स पे ही रह जाए तो उसे कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि लाल व हरे रंग की पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है, या लाल व हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है, पहचान नहीं पाता इस रोग का रोगी। उसके बाद पुरुषों में ये ज़्यादा होता है, मुख्यतः पुरुषों में होता है। फिर अगला हम देखेंगे स्त्रियां वाहक होती हैं केवल। इनमें दोनों गुणसूत्र XX होने पर ही ये वर्णांधता नाम का रोग होता है। ये अगर एक ही पे है तो इन्हें कभी नहीं होगा और एक ही पे होने से पुरुषों में हो जाता है। देखेंगे कि इसी को डाल्टोनिज्म, वर्णांधता को ही डाल्टोनिज्म भी बोला जाता है। फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है, जैसे इस पीढ़ी से अगले पीढ़ी में, फिर अगले पीढ़ी से अगले पीढ़ी में, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाली ये बीमारी होती है जिसमें लाल व हरे रंग की पहचान करने में समस्या होती है। फिर अगला हम देखेंगे, अगला दूसरा वाला रोग दोस्तों हमारा क्या है? दूसरा रोग हमारा होगा हीमोफीलिया होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम ये जानते हैं हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें रक्त जो होता है उसका थक्का नहीं जमता। थक्का क्या मतलब होता है? जैसे अगर आपको कहीं पे चोट लग रहा है तो चोट लगने के बाद जब ब्लड निकलना स्टार्ट होता है तो 2-3 मिनट के बाद वो थक्का बन जाता है या जम जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन उस जगह पे नहीं होती। और इसमें क्या होता है, उससे क्या होता है कि अगर रक्त का थक्का जम जाता है तो ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें रक्त का थक्का जमता नहीं है, 3-4 मिनट के बाद भी नहीं जमता, लगभग 10-12 मिनट तक या काफ़ी टाइम तक जमता ही नहीं है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त का थक्का ना जमने के कारण रक्त रेगुलर निकलता रहता है, और जिससे अंत समय में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रक्त का थक्का ना जमने पर इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? रोगी की मृत्यु हो जाती है। और ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। इसमें भी वाहक स्त्रियाँ ही होती हैं, लेकिन होता मुख्यतः पुरुषों में है। और होता क्या है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। जमता क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटीन में किसी चीज़ की जो ब्लड होता है उसमें एक प्रोटीन होती है जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है, वो रह नहीं जाता, जिसकी वजह से ये जमता नहीं है और कंटिन्यू निकलता रहता है, जिससे पूरे बॉडी से ब्लड निकल जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। फिर अगला जो तीसरा हमारा है वो है डाउन सिंड्रोम। अगला हमारा है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है। और होता क्या है, इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे स्टार्ट से ही पैदाइशी ही मंद बुद्धि आ जाती है,
शरीर अर्ध विकसित हो जाता है, जैसे हाथ विकलांग हो जाता है हाथ या पैर का, या कोई ना कोई रोग पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, पैदा होने से पहले ही कोई ना कोई रोग से वो ग्रसित रहता है बच्चा। तो इसमें क्या होता है, मंद बुद्धि अर्ध विकसित शरीर का इसमें डेवलप होता है या पैदा होता है, या पैदा होते ही उसमें किसी ना किसी बॉडी का अनडेवलपमेंट रहेगा, वो बॉडी डेवलप नहीं करेगी, विकसित नहीं होगी या विकास नहीं करेगी। और क्या होगा कि गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। और ये सब होता क्यों है, क्योंकि इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और पूरे बायोलॉजी के बारे में हम आगे देखेंगे कि हमारा क्या क्या होता है। यहाँ पर इतना जानिए कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया में जो जाइगोट बनता है, जब अंदर बच्चे का जन्म स्टार्ट होता है, जब उनका शरीर विकसित होना स्टार्ट होता है, जब माँ के गर्भ में बच्चे की बॉडी ग्रो कर रही होती है, उसी टाइम क्या होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसी टाइम जाइगोट जो होता है उसमें कमी आ जाने के कारण, डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी की जाइगोट में कमी आ जाने के कारण वो बीमारी आ जाती है। तो दोस्तों हमने देख लिया है कि हमारे आनुवंशिक रोग क्या होते हैं। एक दो रोग और हैं, वो भी सिंड्रोम से ही है। उनमें भी क्या होता है कि मंद बुद्धि, शरीर डेवलप नहीं होगा, बौनापन आ जाएगा, यही सब प्रॉब्लम होता है। उनमें भी क्या होता है, सिंड्रोम में एक चौथा हमारा दोस्तों होता है टर्नर सिंड्रोम, उसे बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में भी दोस्तों क्या होता है कि शरीर डेवलप नहीं होता है और उसमें भी गुणसूत्र की कमी होती है, गुणसूत्रों की संख्या में जो होती है उसमें कमी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया है कि हमारे जो आनुवंशिक रोग होते हैं, आनुवंशिक रोग हमारा ख़त्म हो गया। आगे हम देखेंगे जो हमारे असंचरणीय, जो संचारित नहीं होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जिसमें शरीर के पार्ट के ख़राब हो जाने से बीमारी आती है या डेवलपमेंट ना होने से बीमारी होती है, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले के जो वीडियो हैं उसे प्लीज़ आप देखिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, तभी आप जान पाएंगे कि रोग क्या होता है, रोग के बारे में हमें कैसे पढ़ना है और रोग हम समझेंगे कैसे, इसका उपचार क्या है। तो ये सब चीज़ें हम तभी देखेंगे। और आनुवंशिक रोग में दोस्तों क्या है कि अगर ऐसी कोई भी बीमारी रहे, कोई भी बीमारी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेकर अच्छी तरीके से दवा करवाना चाहिए, उपचार करवाना चाहिए, तभी ये रोग जो होते हैं ख़त्म होते हैं, तभी ये रोग ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।